महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या बात है। सेकेंड चेंज मेकर जो है आज के प्रोग्राम के शैलेश दुबे जो भी आ गए हैं, उनके साथ में उनके फ्रेंड सर्कल भाई शायद भाई आए हैं और 3 मेंबर्स भी आए हैं। उनका मोस्ट वेलकम आगे करते हैं। और ऐसा हमने सुना है हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में, मतलब कि जो गेस्ट होते हैं जो डोंट कम दे अराइव, तो हमारे गेस्ट भी अराइव किए हैं अभी, और उनकी गलती नहीं है क्योंकि और जो प्रोग्राम्स रहते हैं, मैंने बताया बच्चों को आपके आने से पहले कि जान के कोई लेट नहीं होता है, लेकिन अगर एक बंदे को एक वक्त में 3 जगह पे मौजूद होना पड़े तो कार्बन कॉपीज तो पेपर का निकलता है, इंसान का नहीं निकला है अभी तक। तो शैलेश जी को आने में थोड़ी देरी हुई, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ा जो आपको वेट करना पड़ा है, लेकिन जैसा भी है मैंने आपको इससे पहले बताया था, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन वापस से दे दूं कि समाज के निर्माण में व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ सोसाइटी, माँ बाप के बाद में टीचर से शुरुआत होती है मतलब। और मैंने शुरू में बताया था कि अगर टीचरों ने अच्छे से काम कर लिया है माँ बाप के साथ में मिलके, तो फिर पुलिस वालों को वकीलों को ज्यादा काम नहीं मिलता है। शरीफ आदमी का चौकी के अंदर कोई काम नहीं रहता है, देखो, है ना। और शराफत वाले केस भी लड़ने के लिए नहीं आते होंगे शैलेश भाई के पास, वैसे वाले आते रहेंगे मतलब अलग अलग टाइप के। तो लेकिन उनको भी काम मिलता रहे, ऐसा नहीं कि मैं ये चाह रहा हूं कि उनको काम ना मिले। तो जो हमारे 4 चेंज मेकर हैं आज, उसमें 2 टीचर्स हैं, एक जर्नलिस्ट है और एक वकील साहब हैं। ऐसा जब हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं, उनके अंदर हम जो हौसला भरते हैं, ये बहुत आगे तक ले जाता है बच्चों को। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें गौर करानी बहुत जरूरी है मतलब, और हम छोटी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं अक्सर। उन बच्चों के लिए इतने लोगों के सामने ऐसा बनकर आना, नॉर्मल फील करना और कॉन्फिडेंटली जो बोला गया है वो बोल देना, बड़े बड़ों से नहीं हो पाता है मतलब। जब मैं भी माइक लेकर बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पेट में तितलियां उड़ रही होती हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि बच्चे रुक गए थे, बोल नहीं पाए, ये लोग रुक गए, बहुत 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 मुश्किल है। तो ये सारे बच्चे जो आकर यहाँ पे परफॉर्म किए, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार वापस से। और जिन टीचरों ने ये आइडिया सोचा, जिन्होंने उनकी मेहनत किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और पेरेंट्स का तो है शुक्रिया। तो आज का जो मेन प्रोग्राम था वो हो गया है, उसके साथ में जुड़ा हुआ उतना ही बड़ा प्रोग्राम है हमारा चेंज मेकर अवार्ड्स का। ये लगभग हम 2013 में हमने शुरू किया था, 9 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लगभग 32 से 35 लोगों को, मुझे सही से याद नहीं है, हमने अवार्ड दे दिया, जिसमें संस्थाएं भी हैं, टीचर्स भी हैं, वकील साहब शायद पहले ही हैं। अब पहले वकील साहब जो चेंज मेकर अवार्ड ले रहे हैं मतलब, माशाल्लाह। जर्नलिस्ट भी हुए हैं पहले। तो आज के प्रोग्राम में मतलब सबसे बड़ा हम ये इवेंट करते हैं हर बार 26 जनवरी के दिन। 15 अगस्त को इसलिए नहीं करते क्योंकि बरसात का बड़ा टेंशन होता है, जगह बहुत कम है यहाँ पे, और सारे बच्चों को भी नहीं बुलाते हैं। स्कूल में माशाल्लाह हमारे 1130 बच्चे हैं और लॉकडाउन के टाइम पे 910 बच्चे थे। और लॉकडाउन के अंदर क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पूरे मुंबई के अंदर सबसे पहला स्कूल हमारा ही था जिसने 44 लाख रुपए की फीस माफ़ किया था अपने बच्चों की, और ऑनलाइन का भी सिर्फ 50% हम लोग पैसा ले रहे थे। क्योंकि हमने देखा बड़ी मुश्किल में हमारे पेरेंट्स थे। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरी जेब में धूल थी, बहुत पक्का इरादा था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, कर्जा वर्जा लेकर 2 छोटे से रूम लिया था। आज 2 बड़ी बड़ी इमारत खरीदी है यहाँ पर। ये सारा इन्हीं बच्चों का फीस का पैसा आया हुआ है। मेरे पास कोई कॉर्पस फंड नहीं था, कोई रेगुलर फंडिंग नहीं है स्कूल की। ये बच्चों का स्कूल है, तो स्कूल किराए पे नहीं है, लेकिन मैं किराए पे आज भी रहता हूँ, मतलब मेरा आज भी खुद का घर नहीं है। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों का अपना स्कूल है, और स्कूल अपना होने की वजह से, क्योंकि किराया नहीं देना पड़ा हम लोगों को, लॉकडाउन को हम झेल पाए। और बहुत सारी संस्थाओं के साथ में काम करते हैं, इसलिए पूरे 18 महीने में हम लोगों ने 4 करोड़ रुपए का राशन बांटा है। निशान भाई यहाँ पर हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पर, वो गवाह है इस बात के, और उसका सिला यह मिला है हम लोगों को। जो हमें लग रहा था कि शायद आधे बच्चे भी नहीं रहेंगे हमारे स्कूल में, लॉकडाउन के दौरान में लग रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में हम लोगों को नो एंट्री का हाउसफुल का बोर्ड 7 दिन में लगाना पड़ा हमको बाहर,
और पहली बार मुझे सिफारिशें आई नेताओं की, सर प्लीज ले लो, कैसे भी करके ले लो। और कुछ माँ बाप तो रोने लगे, बोले नीचे बिठाओ हमारे बच्चों को, तब भी चलेगा, लेकिन आपके स्कूल में ही पढ़ाना है। तो ये हमें बड़ी खुशी दी थी इस बारे में कि हम स्कूल वाले हैं, और ऐसे टाइम पे अगर हम अपने बच्चों के साथ में नहीं खड़े होते हैं, अपने माँ बाप के साथ में नहीं खड़े होते हैं, तो फिर कब खड़े होंगे हम। तो उसके लिए पूरे समाज का हमें शुक्रिया अदा करते हैं, और पेरेंट्स ने हमारे साथ में हम पर भरोसा किया, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला जो हमारे आज के चेंज मेकर है, सीनियरिटी के हिसाब से मैं जाऊँगा, निसार भाई हैं हमारे, मैं निसार भाई बोलता हूँ उनको, और पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं मतलब, और बिल्कुल निडर है, बेखौफ है, पक्षपाती नहीं है। अगर उनको लगता होगा कि भाई रफीक सर से भी यहाँ पे सही नहीं जा रहे हैं रफीक सर, तो माइक उनके हाथ में है, बिल्कुल आराम से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती है, डिग्री के बाद में पढ़ाई भले ख़त्म हो जाए, चारकोप जाने तक सीखते रहूँगा, ये मेरी मतलब कोशिश रहेगी। और निसार भाई हमारे पहले वो हैं, आज के रेसिपिएंट है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। तो लगा के उनको भी एक अवार्ड दूँ, क्योंकि काम तो एज ए टीचर मैंने बहुत जगह पे किया था, बट यहाँ पे जो काम मैंने किया वो बहुत अलग था। और मैंने मतलब यहाँ पे सर ने मुझे पूछा था कि आपका दिल इधर है कि मेरे घर पे, मैंने बोला कि सर दिल इधर है, तो सर मुझे बोले तो आप क्या पेस मेकर पे चल रहे हो क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, बट जो भी है, ये स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, बच्चों से, स्कूल से, और मैं सर का और सभी स्टाफ का, सभी बच्चों का बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप मुझे भूले नहीं, बट आपने मुझे वापस बुलाया। आई वांट इन 1 minute फॉर द किड्स. You know, we celebrate the Constitution Day today, okay? And you also know what's happening in the country today. So you are the people who are going to safeguard the Constitution right from your childhood. So be educated, and it would be honor to see you being the change makers, because we are trying to make you one, okay? So thank you so much, children, and sir also. For Happy Republic Day, everybody. Before I came here 2 years back, I remember Rosie Didi and I had seen articles of Rafiq sir, and we kept telling each other we should get this school, we should get this school, and finally we did, and I remember being so happy. 2 years here have really changed my life, and I owe it to you and to sir, because sir has really been a change maker in my life, and I'll never forget this school and the work that I did here. And just to close out, Didi just told you that today is the day you protect your rights, right? You all know in the country what the situation is, you know how our rights are not being protected. So I hope that all of you grow up to be really brilliant individuals who protect your rights and your community's rights. And you know, the real change makers is all of you, because you have so many problems in your community, but you wake up every day and still come to school and show up. So I think standing here and looking at you, I just want to say that I'm really proud of all of you. Thank you. 26 जनवरी के मौके पर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को और होली मदर स्कूल के प्रिंसिपल, स्टूडेंट सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूँगा। होली मदर के बच्चों ने, मैंने देखा कि उन्होंने कुछ गाड़ी बनाई है जो कि वाईफाई से चलती है। छोटे छोटे बच्चों ने, कुछ 10वीं या 7वीं 9वीं के बच्चों ने इस तरीके से ये कार्य अंजाम दिया। क्या कहना चाहते हैं रफीक सर के बारे में? और आज इन्होंने जो गाड़ी अपने मोबाइल से चलाई है, ये देखकर तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया, और मैंने इन्हें शुभकामनाएँ दी है कि मुझे लगता है कि होली मदर के बच्चे जो आज 8वीं 9वीं के स्टूडेंट जो अपने मोबाइल से चला, एक दिन ये नासा तक ज़रूर पहुँचेंगे। इनके लिए नासा भी दूर नहीं है। आज ये जब अपने मोबाइल से गाड़ी चला सकते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में फाइटर प्लेन और मिसाइलें भी चलाएंगे, और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि नासा तक भी पहुंचे और हमारे मालूनी का नाम रोशन हो। जैसे कि आपने अभी स्पीच में भी कहा था कि रफीक सर एक वाहिद ऐसे शख्स थे जो होली मदर के, जिन्होंने फीस माफ़ करी थी। तो ये एक बात आपको कहाँ से पता चली, कब पता चली?
देखिए, रफ़ीक सर के साथ तो मैं पिछले कई सालों से सोशल साइट्स पे जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि इन्होंने लोगों की फ़ीस माफ़ की, अनाज माफ़ की, लेकिन आज इन्होंने जो हमें ये सम्मान दिया है, मुझे लगता है इसके असली हकदार जो हैं खुद रफ़ीक सर हैं। और मैंने ऐसे और शुभकामनाएं और हमेशा मेरा इनको सपोर्ट रहेगा कि आने वाले समय में भी ये जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसमें मैं हमेशा इनके साथ में हूँ। वैसे ये बात हकीकत है कि रफ़ीक सर पहले शख्स थे जिन्होंने यहाँ के स्कूलों की फ़ीस माफ़ करी है और काफ़ी कार्य किया है, काफ़ी करोड़ों रुपए का राशन किया है और आप भी कर रहे हैं। और अभी भी आप और रफ़ीक सर ने जो जोड़ा बनाया, क्योंकि आप भी ने भी काफ़ी कार्य किया है, तो आगे चल के आप किस तरीके के कार्य करेंगे? नहीं, जो कार्य करते आ रहे हैं इसी तरीके के कार्य करेंगे और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं और रफ़ीक सर दोनों मिल के भी करेंगे। जो भी आज के सोसाइटी बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य होगा उसमें हम दोनों का बराबर का योगदान होगा और हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। रफ़ीक सर, एक दो मोतबर शख्सियत मिल गई हैं, एक शैलेश दुबे जी और रफ़ीक सर जी, जो कि हमेशा अच्छे काम अंजाम देते हैं। हम ये क्या उम्मीद करें कि आगे चल के बरौनी के और मलाड के भविष्य के लिए आप लोग दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? मेरे ख्याल से एक अकेला कभी भी इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो सबका काम कर सके। लेकिन सब मिलकर इतने ताकतवर ज़रूर बन जाते हैं कि वो सबका काम कर सकें। तो एक टीचर का और एक वकील का, एक एडवोकेट का, लॉयर का, बैरिस्टर का मिलना समाज में ये संकेत दे सकता है कि भाई मैं अपने जो मेरा क्षेत्र है मतलब एजुकेशन का, वहाँ बच्चों का ऐसा निर्माण करूँ कि उनके अंदर कम से कम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहे। समाज में जो होना चाहिए बच्चे के अंदर, देखो तमाम दुनिया क्या कर रही है आज की तारीख में, बच्चों के दिमाग में नॉलेज, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन भर रही है। गूगल गुरु भी बैठे हुए हैं सब देने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के दिल में प्यार, करुणा, ममता, भाईचारा, देशभक्ति ये होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे इसका एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, साथ में होता था कम्युनिटी लिविंग, कि हम लोग कभी भी पोस्टमैन को पोस्टमैन नहीं बोलते थे, हम पोस्टमैन अंकल बोलते थे। आज रिक्शा वाले को ये रिक्शा बोल के जब एक पढ़ा लिखा लड़का बुलाता है तो यहाँ बड़ी तकलीफ होती है कि आप पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, मतलब आप रिफाइंड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो मिलकर मतलब समाज में बहुत सारा काम ऐसा है, ऐसा मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वकील बनने के बारे में भी सोचें, ये साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचें, टीचर बनने के बारे में सोचें, क्योंकि सारे मिलकर निर्माण होने वाला है समाज का। और हम चाहते हैं कि मालवनी जो है ना, जिन चीज़ों के लिए जानी जाती है उससे बड़ा लाजवाब काम मालवनी में होता है। इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन आई डू राइट नो वन रिमेंबर्स, व्हेन आई डू रॉन्ग नो वन फॉरगेट्स, कि जब मैं सही करता हूँ तो कोई याद नहीं रखता है और जब मेरे से गलती होती तो कोई भूलता नहीं है। बुराइयों के बावजूद मैंने देखा है कि मालवनी के अंदर जो कम्युनिटी लाइफ है वो बड़ी शानदार है, बड़ी लाजवाब है मतलब। और हम चाहते हैं कि मालवनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाए, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें और एक मिसाल बने मालवनी मतलब पूरे मुल्क के लिए, ऐसी हमारी तमन्ना है। वो अगर जब आप घर में रहते हैं ना तो वो अर्थक्वेक से टूट के गिर सकता है, आपकी हानि हो सकती है। किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक आपको निकाल सकता है। हम थोड़ा अलग सोच के लोग हैं, हम लोगों के दिल में रहते हैं। वहाँ ना कोई किराया देना पड़ता है ना कोई वहाँ से खाली करा सकता है। तो जो 1100 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और जो इनके माँ बाप हैं, ये मेरा परिवार है और इनके दिल में रहता हूँ। मतलब बहुत दुआएं देते हैं बेचारे, बहुत सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट की वजह से मुझे सिर्फ सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये वाला काम नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ। तो बस बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा हूँ, खुद एकदम ज़बरदस्त खूबसूरत ज़िंदगी, मेहरबानी है ऊपर वाली की। थैंक यू। जनरल सोसाइटी में भी ATM मशीन मान लेते हैं मतलब मैनेजमेंट, कि माँ बाप का काम है सिर्फ टाइम पे फीस भरना, वो है फर्ज माँ बाप का। लेकिन उससे बढ़कर ये भी माँ बाप का फर्ज है कि वो बच्चे से पूछे रोज कि आपकी लाइफ में बेटा आज क्या ऐसा नया हुआ, कौन सी ऐसी बात आपने सीखी जो आपको अभी तक नहीं पता थी। हर वो परिवार जो एक टाइम साथ में खाना खाता है, रात का या दोपहर का, दोपहर का तो मुश्किल नहीं है क्योंकि फादर्स लोग काम पे गए हुए होते हैं, कोशिश ये कीजिए कि रात का एक खाना अपने बच्चों के साथ में खाएं और उनसे पूछें कि अच्छा क्या गया उनके साथ में आज और बुरा क्या गया उनके साथ में। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं होगा कि उनके बच्चों के ख्वाब क्या है जिंदगी, उनका बच्चा बनना क्या चाहता है। अपने आप तो कोई चीज नहीं बन जाएगी ना, हर चीज को बनाना, देखो जंगल जो है वो अपने आप उग जाएगा, तो जंगल में जाके कोई पानी डाल के आता है पेड़ों को, लेकिन बागीचा बन जाएगा अपने आप। जमीन लेनी पड़ेगी आपको, माली रखना पड़ेगा आपको, पेड़ पौधे की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो बागीचा है हमारे बच्चे, इनके ऊपर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमको बिरयानी बनाना है तो कितनी सारी चीजें लगती हैं उसके अंदर। सबसे पहले जो बासमती चावल लगेगा, फिर चिकन है, मटन है या वेज का, जो भी सारा का सारा सामान है, लेकिन गैस नहीं है बाटले के अंदर, बन जाएगी बिरयानी।
गैस भी है लेकिन बनाने नहीं आता है, बन जाएगी। सारी चीजों का सही सही मिकदार में होना, उसकी जानकारी होना, तब एक चीज मुकम्मल होती है। तो बिरयानी बनाने में सारा चीज आपने ले लिया, लेकिन बिरयानी आप रख दो आज दोपहर पे ऐसे ही किचन में, और अगले दोपहर तक कुछ मत करो उसके साथ में, बिरयानी का क्या हो जाएगा? अगले 24 घंटे में अगर गर्मी बहुत पड़ रही हो तो क्या आएगा बिरयानी के अंदर से? तो बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या लगा है आप देखो, लेकिन बिरयानी को बिगाड़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पढ़े लिखे होने के लिए, ग्रेजुएट बनने के लिए, डिग्री लेने के लिए। So for first Saturday we learn theory that what is physics, what is machine, what is electric. So first we learn that. For next Saturday we do practical. We make our board, what is the main motive. Then and third Saturday it was a closing ceremony. So we have career guiding session and all the judges who are experienced, who have studied in IIT Bombay, they told their experience. So after getting know their experience, we also feel that we also have to aim to go that IIT Bombay college and make our school. We noted that yes, we are from Holy Mother English School and we already has came here and now we are studying in IIT Bombay. So if I become engineer, my only motive is to go to IIT Bombay and renovate my school name more higher. Thank you. Hello, good morning. Ashish said that foundation also to take us there and bring us here, and it is not easy to take 120 students in a 240 students classroom and make them study about robotics or such a very complicated thing. And we have learnt about making robots and all, and it's a thank you for Rafiq sir also to gave us the chance to Smile Foundation that we can go IIT and take all the responsible that we will not get hurt and all. And thank you for everyone to just study and make. And we are not here to only study robotics and went IIT. We have to teach also here who has not gone IIT. We have to teach all the students that how robotics work, how all the things work. So we just have to make sure that every student of this school has known that what we have done in IIT and we have to done here also. Like we have done a bot fight also. Now we will show bot fights and all, and we can just tell them what are robotics and all, so that they can also get experience what we have got in IIT, and we will get in Holy Mother English School or too. Thank you. लास्ट सैटरडे और पिछले 3 सैटरडे से हम लोग IIT बॉम्बे गए थे। IIT बॉम्बे में हम लोग वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कोडिंग सीखे। हम लोग कोडिंग के लैंग्वेजेस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग को बॉट कैसे बनाना है। वहाँ पे IITians स्टूडेंट थे। मैं उन लोग को थैंक यू रफीक सर, थैंक यू स्माइल फाउंडेशन एंड थैंक यू IITians स्टूडेंट हु टीच अस दैट हाउ टू मेक द बॉट। हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे बॉट बनाए और उसके बॉट फाइट हुआ था हम लोग का लास्ट सैटरडे, जिसमें टूर्नामेंट हम लोग ने बॉट फाइट किए। अलग अलग स्कूल से आए थे वहाँ पे, बॉट फाइट का रेसिंग हुआ था हम लोग का। और हम लोग वहाँ पे बहुत सारे कोडिंग्स के बारे में, हम लोग को बॉट कैसे बनाते हैं, रोबोटिक्स, और हम लोग IIT बॉम्बे में कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग को इन सब के बारे में पूरा एक्सपीरियंस मिला। थैंक यू।